हर वयस्क आदमी और एडल्ट आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, परंतु केवल धन चाहने से दौलत नहीं इकट्ठी हो जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर आप में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो तो। एक ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, मगर उसके साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति अवस्था भी स्टेबल होनी चाहिए। मगर आपको उसके लिए ठंडे दिमाग से प्लान बनाना होगा और स्ट्रेटजी बनानी होगी, उस माहौल में बातचीत करनी होगी। अगर आप उसको निश्चित रूप से फॉलो करते हैं तो आपके पास पैसा आएगा। अब तक क्या हुआ, मैंने कितना पैसा कमाया, आपको इन बातों से ऊपर उठना होगा। चेक करें, आपको विश्वास है? अगर आपको विश्वास है तो यह वीडियो आपके काम की है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज का युग स्मार्ट युग है और हर किसी को जल्दी है, मगर दोस्तों जल्दी में भी तो कुछ टाइम लगता है। मगर कुछ लोग जल्दी से भी जल्दी कर देते हैं। अब जैसे ए ने जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में डीमैट अकाउंट ओपन किया और बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो उसे लॉस होगा। इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एयरटेल के बारे में। जी हां दोस्तों, एयरटेल का आपके पास मोबाइल या इंटरनेट अवश्य होगा। तो आज जानेंगे उसकी हिस्ट्री, करंट सिचुएशन एंड टेक्निकल चार्ट्स। उसके बाद आप अपना व्यू बनाएं कि बाय करें कि सेल करें। हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एयरटेल के बारे में। 1984 में सुनील मित्तल ने भारत में पुश बटन फोन असेंबल करना शुरू किया, जो उन्होंने पहले ताइवान की कंपनी किंगटेल से आयात मतलब इंपोर्ट किया था, जो पुराने जमाने के भारी भरकम रोटरी फोन की जगह लेती थी। तो तब देश में तब वही इस्तेमाल होते थे। भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड को शामिल किया गया और इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन फोन के निर्माण के लिए जर्मनी के सीमेंस एजी के साथ एक तकनीकी एग्रीमेंट मतलब करार किया गया। 1990 के दशक के प्रारंभ में भारतीय फैक्स मशीन, तार रहित फोन मतलब वायरलेस फोन और अन्य दूरसंचार गियर बनाने लग गई थी। उन्होंने पहले पुश बटन फोन को मित्राबू नाम दिया। 1992 में उन्होंने भारत में नीलाम किए गए 4 मोबाइल फोन नेटवर्क लाइसेंसों में से एक के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। दिल्ली सेलुलर लाइसेंस के लिए शर्तों में से एक का यह था कि बोली लगाने वाले को दूरसंचार ऑपरेटर के रूप में कुछ अनुभव होना चाहिए। इसलिए मित्तल ने फ्रांसीसी दूरसंचार समूह वीडेंडी के साथ एक सौदा किया। वे प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र के रूप में मोबाइल दूरसंचार व्यवसाय की पहचान करने वाले भारतीय उद्यमियों में से एक थे। उनकी योजनाओं को 1994 में सरकार द्वारा अप्रूव किया गया और उन्होंने 1995 में दिल्ली में सेवाओं का शुभारंभ किया, जब भारतीय सेलुलर लिमिटेड का गठन एयरटेल के ब्रांड नाम के तहत सेलुलर सेवाओं की पेशकश के लिए किया गया था। कुछ ही वर्षों में भारतीय 2 मिलियन मोबाइल ग्राहक का आंकड़ा पार करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। 2001 में कंपनी ने कलकत्ता में स्पाइस सेल का नियंत्रण हासिल कर लिया। 2002 में भारतीय एंटरप्राइजेज सार्वजनिक हुआ और कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध किया गया। 2003 में
सिंगल एयरटेल ब्रांड के तहत सेलुलर फोन के संचालन को फिर से ब्रांडेड किया गया था। 2004 में भारती ने हेक्साकॉम का नियंत्रण हासिल कर लिया और राजस्थान में प्रवेश किया। 2005 में भारती ने अंडमान और निकोबार में अपना नेटवर्क बढ़ाया। इस विस्तार ने इसे पूरे भारत में आवाज सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। जुलाई 2004 में एयरटेल ने हेलो ट्यून्स नामक एक कॉलर रिंगटोन सर्विस लॉन्च की, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला ऑपरेटर बन गया। एयरटेल थीम गीत, जिसकी रचना AR रहमान ने उस वर्ष की और वह सबसे लोकप्रिय धुन बन गई थी उस टाइम। फिर 2009 में एयरटेल ने श्रीलंका में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया। जून 2010 में भारती ने 10.7 बिलियन के ज़ेन टेलीकॉम के अफ्रीकी व्यवसाय का अधिग्रहण किया, जिससे यह एक भारतीय टेलीकॉम फर्म द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। 2012 में भारती ने पूरे भारत में कई रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट के साथ गठजोड़ भी किया। अक्टूबर 2017 में भारती एयरटेल ने घोषणा की कि वह टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, टाटा डोकोमो और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के उपभोक्ता मोबाइल व्यवसायों को सौदे में हासिल करेगी। इस सौदे को नवंबर 2017 के मध्य में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई और 29 अगस्त 2018 को भारती एयरटेल को टाटा टेली सर्विसेज के साथ मर्जर के प्रस्ताव के लिए अपने शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई। 17 जनवरी 2019 को दिल्ली ने टाटा डोकोमो और एयरटेल के बीच फाइनल मर्जर अप्रूव कर दिया। तो ये थी बात कंपनी के हिस्ट्री की। तो अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की। भारती एयरटेल लिमिटेड, जिसे एयरटेल भी कहा जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कंपनी है जो नई दिल्ली NCT में स्थित है। यह दक्षिण एशिया और अफ्रीका में 18 देशों में संचालित होता है और चैनल द्वीप समूह में भी। एयरटेल 3G, 4G LTE, 4G प्लस मोबाइल सेवाएं, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और वॉइस सेवाएं प्रदान करता है। एयरटेल ने भी सभी भारतीय टेलीकॉम सर्कलों में अपनी वोल्ट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और 45.79 करोड़ ग्राहकों के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। आज भी एयरटेल को सेल्स एंड फाइनेंस को छोड़कर अपने सभी व्यावसायिक कार्यों को आउटसोर्स करने की व्यावसायिक रणनीति का नेतृत्व करने और कम लागत और उच्च मात्रा में मिनट फैक्ट्री मॉडल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का एड्रेस वसंत कुंज सिटी न्यू दिल्ली में है और पिन कोड 110070 है और कंपनी का टेलीफोन नंबर 46666100 है। अब इसके जो मैनेजमेंट है, सुनील भारती मित्तल जो हैं इसके चेयरमैन हैं और गोपाल वित्तल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं एंड राकेश भारती मित्तल इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। तिमाही नतीजों के बाद भारती एयरटेल ने कारोबार में अपना रिकॉर्ड हाई बनाया। शुरुआत कारोबार में एयरटेल के शेयरों में अच्छी तेजी रही और यह 623 रुपए के भाव तक पहुंचा, जो कि एक साल का हाई है। नतीजों के दिन शेयर 609 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। दिसंबर तिमाही में एयरटेल घाटे से मुनाफे में आई है। इसके पहले लगातार 6 तिमाही तक कंपनी को घाटा हुआ था।
तो अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट और टेक्निकल व्यू के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अब हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसका बाय का और सेल का डिसीजन आपका खुद का होगा। मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूं और मेरे मुताबिक अपवर्ड ट्रेंड का चैनल बना हुआ है और इसकी सपोर्ट 550 है और रेजिस्टेंस 625 है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 581 पर बंद हुआ है और मेरे मुताबिक ये अभी और नीचे जाएगा। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से बाय ऑन डिप्स है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच।